हमारे पवित्र ग्रंथों का जो संदेश है, जिसे हम भगवान का संदेश, उनका आदेश, उनका उपदेश भी माने, आप तक पहुंचाने की मैं चेष्टा करूंगा। जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ व्यवस्था करने में ही बीत जाता है, और जिस चीज़ के लिए जीवन में आयोजन किया जाता है, खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए, वो अवसर आ ही नहीं पाता। ये प्रेम का वो स्वर है जो हृदय तक पहुंचना चाहिए, और शांत अवस्था में हम हर चीज को आत्मसात कर सकें। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस जीवन संगीत को इस पूरी पृथ्वी के नाम अर्पित किया था, उसको हम गीता के नाम से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पूरे विश्व में गंगा एक है, दूसरी नहीं। हिमालय भी एक है, दूसरा हिमालय नहीं। तो गीता भी दुनिया में एक ही है, दूसरी कोई गीता नहीं है। ये वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर भारत का हिंदू कोर्ट में शपथ ग्रहण करता है। जीवन की यात्रा की शुरुआत और जीवन का समापन गीता से होता है। गीता वह ग्रंथ है जो जीवन से भागना नहीं सिखाता, जागना सिखाता है। गीता वह ग्रंथ है जो जीवन के विषाद को, पीड़ा को प्रसाद में, प्रसन्नता में बदल दे। ऐसी अमृतवाणी गीता है। गीता कर्तव्य बोध कराने वाला एक संगीता कहना चाहिए, आचरण ग्रंथ कहना चाहिए। ये कायरता को वीरता में बदलने का संदेश वाहक ग्रंथ है। कायर मन को वीरता का संदेश जिसके द्वारा दिया गया, इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सफलता का मंत्र जिस ग्रंथ में दिया गया है, उस ग्रंथ का नाम गीता है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गीता को हाथ में लीजिए। और अगर हम कहें कायर डरपोक मन के अंदर निर्भयता और वीरता उत्पन्न कर दे, तो ऐसा ग्रंथ गीता है। जो मरण धर्म को अमृत का संदेश दे, वो ग्रंथ गीता है। जो जीना भी सिखाए, मरना भी सिखाए, और मरने के बाद भी जिंदा रहना सिखाए, उस ग्रंथ का नाम गीता है। इसलिए प्रत्येक घर में गीता का ग्रंथ अवश्य होना चाहिए, और यह गीत जीवन के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। गीता में हम एक संदर्भ को लेकर चर्चा करें। अर्जुन शिष्य है और कृष्ण सद्गुरु। अर्जुन जीवन के कर्तव्य पथ से, कर्तव्य के रथ से उतरकर भागना चाहता है, कर्तव्य विमुख होना चाहता है। कृष्ण उसे कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन मजे की बात है कि अर्जुन जीव का प्रतीक है और कृष्ण ईश्वर के प्रतीक, ईश्वर। और रथ जीवन जिस पर वो बैठा है, ये जीव। और सामने खड़ी भी सेनाएं
ये जीवन का संघर्ष, इसमें दोनों तरफ अच्छी और बुरी सेनाएं, अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं दोनों हैं। जीवन के संघर्ष में हमें आगे आना होगा। पर मजे की बात यह है, रथ पर कृष्ण बैठे जरूर हैं, भगवान बैठे जरूर हैं, वो सारथी हैं, अंत प्रेरणा तो करते हैं, पर अर्जुन की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ते। आपके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं, अंत प्रेरणा तो करते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ती है। भगवान लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आते। वो कहते हैं मैं दिशा दे सकता हूं, कर्म तुम्हें ही करना होगा। सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं और अंदर आवाज आती भी है। लेकिन कमाल की बात है, भगवान रथ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी ये कहते हैं लड़ाई अपनी खुद लड़ोगे, अपने सुख दुख का सामना तुम्हें करना है। और जिंदगी में भागने से कुछ नहीं होगा, सामना करना ही पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम क्या चुनना चाहते हो, जो तुम चुनते हो, जो तुम निर्णय करते हो, जीवन वैसा ही बन जाता है। ध्यान रखना, चुनना और निर्णय करना ये जिंदगी के लिए कितना कीमती है। जो आपने पहले चुनाव किया और जो निर्णय किया, उसी का फल आज भोग रहे हैं, चाहे सुख के रूप में चाहे दुख के रूप में। आज जो आप चुनाव करेंगे और जो निर्णय करेंगे, उसी का फल आगे भोगोगे। इसलिए चुनाव करने में बुद्धि, सद्बुद्धि की आवश्यकता है। चुनाव करने में आपको सही सलाहकारों की आवश्यकता है। निर्णय लेने के लिए आपको खुद निर्णय लेना होता, सुझाव देने वाले लोग आपके आसपास होते हैं। तो एक बात का ध्यान रख लेना, सुझाव देने वाला शकुनी नहीं होना चाहिए। सुझाव देने के लिए मंथरा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कैकेयी कितना भी राम जी से प्यार करती रही हो, एक सलाहकार की थोड़ी सी भी कान में फूंक मारने के अवधि कितनी खतरनाक बन गई। अयोध्या का इतिहास बदल गया एक शकुनी के कारण। पूरी स्थिति महाभारत की बदल गई। अगर आपने चुनाव करने में अपनी संगति गलत चुन ली, गलत कंपनी में बैठने लग गए, गलत लोगों के साथ बैठने लग गए, आपका अपना बेटा 20 साल तक राम बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन संगति मिल गई गलत। 20 महीने की गलत संगति ने रावण बनाने में देर नहीं लगाया, बेटा हाथ से गया। पड़ोस वाले की बात सुनता है आपका बेटा, आपकी सुनता ही नहीं। इसलिए याद रख लेना, मीठा बोलता हो, मुस्कुराता हो, आपके लिए खर्च भी करता हो, दिखाई देता हो बहुत सगा है, लेकिन ऐब सिखाता हो, बुराई सिखाता हो, बुरी जगह लेकर जाता हो, वो कितना भी मीठा बोले, कितना भी अपनापन दिखाए, वो सगा नहीं है, वो गैर है। भले ही कड़वा बोलता हो, भले ही आपके लिए खर्च ना करता हो, लेकिन आपको गलत रास्ते पर लेकर ना जाए और गलत जगह से बचाए, उसे कभी गैर मत मान लेना, वो आपका अपना है। इसलिए वो लच्छेदार मीठी बातें हैं, बहकाने वाले लोग, ग्लैमर्स वाले लोग, चकाचौंध वाले लोग कितने भी अच्छे लगते हों, लेकिन जो आपको ऐब सिखाए, गलत तरफ लेकर जाए, वो सगा नहीं है। इसीलिए कहते हैं जो दगा ना दे वही सगा है, धोखा ना दे, चोट ना पहुंचाए।
जब आपके जीवन में चुनाव आप सही करते हैं और सही निर्णय लेते हैं, बस वहीं से जीत मिलनी शुरू होती है। अर्जुन की विशेषता यही रही, चुनाव करने में उसने समझदारी बरती। उसके सामने दो तरह की स्थितियां थी। चुनाव करने का जब समय आया था तो कृष्ण ने सामने रख दिया कि एक तरफ मेरी सेना, मेरे अस्त्र शस्त्र, दूसरी तरफ केवल निहत्था मैं, जो तुम्हारे लिए लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो एक तरफ दुनिया और एक तरफ दुनिया का मालिक, एक तरफ संसार और एक तरफ ईश्वर, एक तरफ जगत की मौज मस्ती, एक तरफ गुरु। दोनों में से चुनने की जब बारी आए तो किसको चुनोगे? अर्जुन ने बस यही एक बात समझदारी की कि उसने सेना, सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र, साधन उनको नहीं चुना। उसने कृष्ण को चुना, जो उसके लिए लड़ने को भी तैयार नहीं है, उस कृष्ण को चुना। बस यही जीत की सबसे पहली निशानी थी। आपका चुनाव अगर सही है तो आप जीत गए, इसलिए सही चुनाव कीजिए। सही चुनाव, सही निर्णय। यहां इलेक्शन नहीं होता, यहां सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहां बहुमत का मतलब नहीं है। जीवन में बहुत सारे, क्योंकि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो 3 बुरों में से कम बुरे को चुनना पड़ता है। आपकी समस्या होती है 3 बुरे या 5 बुरे, उनमें से कम बुरा कौन सा है। जब आप सिलेक्शन में जाते हैं तो आप बेस्ट को चुनते हैं, सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। बस जब आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ को चुनने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लेना आपकी जीत, सफलता जिंदगी में आ गई। इसलिए अपने देश में सबसे अधिक इस बात को महत्व दिया गया कि गुरुजनों के सामने सिर झुकाना, बड़ों के सामने सिर झुकाना, मंदिर के आगे सिर झुकाना, सिर बुद्धिमत्ता, जिससे तुम्हारी बुद्धि ठीक हो सके, तुम्हारा मन मस्तिष्क सही रहे। लोग कहते हैं सिर पर हाथ रख देना, बुद्धि सुबुद्धि रहे। बुद्धि ठीक है, सफलता है। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन का ये बहुत बड़ा रूप होता है। महात्मा बुद्ध ने 3 सूत्र दिए थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि। सब बोलते हैं ना, सबको याद रहता, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 सूत्र। जब कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि तो उसका मतलब बुद्ध की शरण में जाता हूं, ऐसा नहीं। बुद्ध मतलब बुद्धिमत्ता, विवेक, विवेक की शरण में जाता हूं, समझदारी। पूरे घर में एक समझदार आदमी भी हो, सबको संभाल लेगा। लीडरशिप क्वालिटी होती है समझदारी, ये नेतृत्व शक्ति। जिस आदमी को सबको संभालना आता है, पूरे ग्रुप में एक कोई ऐसा लीडर जरूर होता है किसी बड़ी कंपनी के अंदर, जिस आदमी की बुद्धिमत्ता से सुंदर प्रबंधन होता है, काया पलट कर देगा वो। अकेला एक व्यक्ति पूरी कंपनी की काया पलट कर देगा, उसके आते ही स्थिति बदल जाती है। कहते हैं ना कि घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, साज जैसे हाथों में पड़ेगा बस वैसा बन जाएगा। घोड़ा तो वही रहेगा, चलाने वाला घुड़सवार बढ़िया होना चाहिए, फिर देखो घोड़े का कमाल। साज वही रहेगा, बजाने वाला कमाल का होना चाहिए, देखो क्या संगीत निकलता है। शास्त्र वही होगा, सुनाने वाला बेहतर हो तो शास्त्र चमत्कार कर देगा आपकी जिंदगी में। ऐसे ही किसी कंपनी को, संस्थान को, राष्ट्र को भी ले सकते हैं आप।
एक वे जो बैठने से कुर्सी पर जिनका मान बढ़ता है, एक वे होते हैं जिनके बैठने से कुर्सी का मान बढ़ता है। जब कुर्सी पर बैठने वाला ऐसा आ जाता है कि जिसके बैठने से कुर्सी सम्मानित होने लगी है, तो समझ लेना चाहिए काया पलट वाला आदमी आ गया है। अब दुनिया बदलेगी। एक खास तरह का व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता से युक्त, नेतृत्व शक्ति जिसके पास है, उसके आने का मतलब ही और होता है। उसका काम मनोरंजन करने का नहीं होता कि इसको भी पसंद आए उसको भी पसंद आए। जो सबको खुश करने में लग जाएगा वो किसी को खुश नहीं कर सकता, याद रख लेना। कुछ को तो बुरा लगेगा ही। तो इसलिए कहीं ना कहीं कठोर निर्णय लेने के लिए भी कोई तैयार हो जाए। मैं आपके अपने जीवन की और आपके घर परिवार की बात कर रहा हूँ, कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि अर्थ बहुत दूर दूर तक जाते हैं। तो आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपके घर में, परिवार में एक समझदार होता है तो पूरे घर की स्थिति बदल जाती है। कुछ समझदार होते हैं जो लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं, पीड़ाओं को पी जाते हैं, मिलाने का काम करते हैं। रूठे हुए को मनाएं, पीछे रह गया उसको आगे लेकर आए, बड़ों को भी मान दे दे, छोटों को भी प्यार दे दे। समझदार सबको बांधे बैठा है। वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। एक महिला जो थोड़े से पैसे में अपने पूरे घर को चला रही है, सबकी पीड़ा पी लेती है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कोने में जाकर रोकर आंसू पोंछ कर आ जाती मुस्कुराती हुई, और उसके बाद फिर कहती है कोई बात नहीं, मुझे अपना घर संभालना है। मुख सिला रहता है, किसी के सामने अपनी पीड़ा नहीं कहती। वो सबका ख्याल रखती है पर उसका ख्याल कोई नहीं रखता। वो सबके खाने का, पसंद का ध्यान रखती है। सबकी पसंद का भोजन बनेगा, उसकी पसंद का किसी को ख्याल नहीं। सारे रिश्ते नाते जोड़ रखे हैं उसने, सारा मोहल्ला बंधा हुआ है उसके कारण। उसको कोई समझ नहीं पा रहा है ये क्या है। तब समझते हैं जब वो नहीं रहती, तब बहुत रोना आता है कि तू थी तो सब कुछ था, तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर बिखर गया, तुम्हारे जाने के बाद हमारे रिश्ते टूट गए, तुम्हारे जाने के बाद घर का प्रेम रूठ गया। तुम आत्मा बनकर इस घर में जीवन दे रही थी, तुम्हारे जाने के बाद समय रुक गया है। दिन निकलते जरूर हैं लेकिन दिन में अब वो बात नहीं है। अब घर में कोई आकर्षण नहीं रहा। पता लगता है कि एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर जीवंतता थी, नेतृत्व शक्ति, ऐसी अन्नपूर्णा के जिसकी रसोई कभी कम नहीं पड़ी, आए गए का सम्मान खूब पूरा हो गया। जो कहती है अपने बच्चों से क्या नहीं है हमारे पास, बच्चे कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है। माँ कहती है क्या नहीं हमारे पास, सब कुछ तो है। अच्छे दिन बीत रहे हैं। एक अच्छा व्यक्ति घर में बैठा है, त्योहार है हर दिन, चाहे वो माँ हो या पिता हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब बुद्ध ने ये कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, सीधा सा मतलब था बुद्धत्व, विवेक की शरण में जाता हूँ। बुद्धिमत्ता, समझदारी, समझदार बनने के लिए विवेकशीलता जीवन में आ जाए, उस शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, आचरण में धर्म उतर आए, मैं उस तरफ जाता हूँ। व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में धर्म उतराए, धम्मम शरणम गच्छामि। फिर एक और शब्द, संगम शरणम गच्छामि, अद्भुत शब्द है। संग मतलब मिलजुल कर रहने की शक्ति, एकता की शक्ति।
मैं उस शक्ति की शरण में जाता हूँ। 8 हाथ 1 सिर, उसका नाम है शक्ति। जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, जयंती, मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सबके कष्ट दूर करे, शरण में आए हुए का दुख दूर कर दे। सभी के लिए जो करुणाद्र है, दया से पिघली हुई, ऐसी जगदम्बा माँ। 8 हाथ और 1 सिर, सीधा सा मतलब है करने वाले हाथ 8 हों, बताने वाला एक के इशारे पर जहां सब काम करने वाले हों, वहीं पर शक्ति आया करती है। शक्ति इसी का नाम है। रावण के पास सिर ही सिर है, हाथ नहीं। मतलब दिमाग बात करने वाला कोई नहीं। एकता नहीं है घर में, एकता नहीं। जिसके घर में एकता नहीं, समझ लेना शक्ति नहीं है। संगम शरणम गच्छामि। आप वेदों को पढ़ें तो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संगठन सूक्त है, जिसमें बड़े सुंदर ढंग से संदेश है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। भगवान ये कहते हैं, मिलकर चलना सीखो। संवदध्वम, एक आवाज में बोलना सीख जाओ। कभी देखना, सारे इकट्ठे होकर एक ही मंत्र को एक ही भाव में एक साथ एक ही तरह के स्वर में बोलना सीख जाएं और बोलकर देखें। अकेले की मंत्र पाठ का वो प्रभाव नहीं होगा। हजारों कंठों से जब एक तरह का मंत्र निकलता है, उसका प्रभाव इतना अद्भुत होता है, ब्रह्मांड को पार करती हुई आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। और जो चमत्कार अब तक नहीं हुआ, वो एकदम हुआ करता है। इसलिए हमेशा इकट्ठे होकर प्रार्थना करना सीख जाओ। और नहीं तो कम से कम अपने घर परिवार के जितने सदस्य हैं, भोजन में और भजन में इकट्ठे बैठना सीख जाएं, तो घर के अंदर कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। आपके घर में सतयुग आ जाएगा और आपके घर की एकता बनी रहेगी। रूठने मनाने वाली बात नहीं रह जाएगी। अपने आप सब मने हुए रह जाएंगे। और जहां बड़े बीच में नहीं होते, तो फिर वहां काले कोट वाले वकील ही बीच में होते हैं। आपने देखा होगा ना, बड़े हैं तो वो एक को डांट देंगे, दूसरे के आगे हाथ जोड़ देंगे, बैठकर सुन लेंगे, पीड़ाएं मिटा देंगे। और आजकल ये हो गया कि माता पिता अलग, बेटा बहू अलग, और थोड़े दिनों के बाद पता लगता है कि दोनों के 2 वकील खड़े हुए हैं। अब समस्या कोर्ट में जाके निपटेगी। बड़े निपटाते तो बहुत अच्छा, माँ बाप से दूर हो गए, बड़ों से दूर हो गए, तो समस्या आ गई ना। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि एक आवाज़ में मिलकर पाठ करने वाले, बोलने वाले हो जाएं, एक मिलकर चलने वाले हो जाएं। समवो मनांसि जानताम, एक मन वाले। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जैसे देवताओं ने पूर्व में सफलताएं प्राप्त की थी, बस वैसी सफलताएं तुम्हें भी प्राप्त होती जाएगी। तुम्हारा अमृत भी तुम्हें मिलता चला जाएगा। इसलिए एक आवाज़, एक मन, एक दिशा और एकजुट होकर जो लोग चलना जानते हैं, वहाँ पर शक्ति रहती है। तो बुद्ध ने ये कहा, 3 सूत्र दिए। अब 3 की बात चल पड़ी है तो मैं थोड़ा सा 3 और सुना देता हूँ। पारसियों में भी 3 शब्द कहे जाते हैं। पारसियों के यहाँ 3 सूत्र बड़े अद्भुत हैं। एक तो वो कहते हैं हुमदा। हुमदा मतलब अच्छे विचार। बड़ी प्यारी बात है। गांधी जी बोला करते थे, मैं अपने मस्तिष्क में
किसी को गंदे पांव से चलकर प्रवेश नहीं करने दूंगा, ऐसे बोलते थे। मतलब किसी के गंदे विचार मेरे मस्तिष्क में आकर बैठ जाएं और मेरे मन को गंदा कर जाएं, इतनी हिम्मत मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि गंदे विचार आगे जिंदगी को गंदा कर जाएंगे। इसलिए ध्यान रख लीजिए, पढ़ो अच्छा, सुनो अच्छा, देखो अच्छा, ऐसे जगह बैठिए जहाँ से आपका मस्तिष्क अच्छा हो, जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। आपका मस्तिष्क ऊंचा तो आपका माथा ऊंचा, आपका जीवन ऊंचा। अपने जीवन में महान विचारों की कद्र कीजिए। मैं बहुत आश्चर्य करता हूँ कि हमारी धर्म कथाएं भी मनोरंजन का हिस्सा बन गई हैं। नाच कूद के घर चले जाते हैं। जिंदगी में वो संदेश हम लोग नहीं ले पाते कि जिसके कारण जीवन हर दिन नृत्य बन जाए, जीवन हर समय महोत्सव बन जाए, जीवन हर समय आनंदपूर्ण हो जाए। अगर वो विचार मस्तिष्क में बैठ जाएंगे तो जिंदगी नई 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 हो जाएगी। नाचने कूदने को हमने समझ लिया कि कोई बहुत अच्छा गा ले, बहुत अच्छा नचा दे, कथा हो गई अच्छी, बहुत अच्छी कथा हो गई। प्रसाद बढ़िया बचा, बढ़िया प्रसाद बट गया, हलवा अच्छा था, 36 प्रकार के व्यंजन थे, राम जी का जन्म हुआ था, फिर विवाह का अवसर आया। हर चीज को हम मनोरंजन की तरफ तो लेकर चले गए, लेकिन जब पूछा जाता है, कुछ कथा जीवन में भी आई। सीधा मतलब समझ लीजिए, कथा जब तक जीवन की व्यथा नहीं छीन ले तब तक कथा जीवन में आई नहीं। कथा आने का मतलब ही व्यथा दूर होनी चाहिए, पीड़ाओं से रहित हो सके। सत्संग का रंग जब जीवन में आ जाए, एक नशा उतरता जीवन में। तो पारसियों में यह कहा जाता है, होमदा, अच्छे ऊंचे महान विचार, ये एक सूत्र है, सामने लिख कर लगा लेना चाहिए। मेरे पास आते हुए विचार महान हैं, ऊंचे हैं। यह हल्के विचारों को, कैसे भी चीज़ों को पढ़ता सुनता देखता हूँ। मेरा निवेदन है, जो हम लोग ये सीरियल देख रहे होते हैं ना रात में, महिलाएं तो तौलिया लेके बैठ जाती हैं, क्योंकि हाँ रुमाल से काम नहीं चलता, रोती रहेंगी बैठकर। वही टीवी है, न जाने क्या क्या दे रहा है, और बच्चे भी वैसा ही सीख रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं ऐसे ऐसे दांव और ऐसे ऐसे चालें चलती हैं, उसको देख देख करके सीरियल में। खलनायिका बूढ़ी महिलाएं, बच्चे भी वैसे। बच्चों को दिखाया, घर में आग लगाते घूम रहे हैं, भड़काते घूम रहे हैं। अपने बच्चों को कभी किसी की जासूसी करने में मत लगा देना। जाओ देख करके आओ, चाची क्या बोल रही है, दरवाजे के पास खड़े रहना। जाओ सुन के आओ, चाचा क्या बात कर रहे थे, ननद ने क्या बोला था, देख के आओ, सुन के आओ। अब किसी ने आकर के पत्नी को भड़का दिया, अब वो गुस्से में है और चल रहा है सामने टीवी के ऊपर जगराता। अब वो एकदम गुस्से में आके अपने बच्चे से कहती है, जाओ अपने पापा को बुला के आओ। और बच्चा जो है बोलता हुआ जा रहा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, जय माता दी। अब पति की तो हालत खराब कि पता नहीं किसने क्या भड़का दिया। क्योंकि लोग ही कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिनको आप समझते हैं अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, कोई छोटी सी चिंगारी डाले तुरंत भड़क गए। विचार ऊंचे, विचारों को देने का काम हमारे पास ये सिनेमा, टीवी। अब रहा सहा काम आपका मोबाइल फोन, व्हाट्सएप।
कितना अकेला कर दिया आदमी को। पहले मिल के इकट्ठे हंस लेते थे, अब तो इकट्ठे बैठ के हंस भी नहीं पाते। अकेला ही बैठा हंस रहा है आदमी फोन खोल के। पड़ोस वाला भी साथ में आकर के बैठेगा नहीं, वो भी कहेगा भाई साहब मुझे भी सेंड करना, बहुत अच्छा सा लग रहा है कोई चेहरा देखते ही। वो भी चलते चलते ही हंसेगा, मुस्कुराएगा। निवेदन फिर वहीं लेकर चलता हूं आपको। जिस भी तरह से विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं वो पवित्र हों। हमारे यहाँ पंडित लोग पाठ करते हैं, मंगलाचरण में, स्वस्ति वाचन में, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से भद्र सुने, आंखों से भद्र शुभ अच्छा आंखों से देखें, और जो भी जीवन है वो देवताओं का जीवन जिए, पूर्ण आयु भोगे। तो वहां कहा गया होमदा अच्छे विचार, हुक्ता। हुक्ता का अर्थ है सही विचार तो हो पर सही बोलना भी होना चाहिए, मतलब व्यवहार। बहुत बड़ी बात है। पूरा जीवन हमारा इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बोलने से लोगों के दिल में उतरते हैं या दिल से उतरते हैं। हमारा बोलना कहीं दिल से तो नहीं उतर जाते हम किसी के। लोग कहते हैं अब तक तो दिल में ये आदमी स्थान रखता था, आज तो दिल से उतर गया। और कभी कभी बोलना ऐसा भी होता है, हम अपने बोलने से लोगों के दिल में स्थान बना लेते हैं। इसलिए बहुत नियंत्रण चाहिए हमारे बोलने में। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर सूत्र आता है जिसका सार ये है, मेरी पंक्तियों को ध्यान से सुनना। तुम्हारी गौ रूपी जीभ, तुम्हारी गौ रूपी जीभ खूंटे से ठीक बंधी होनी चाहिए। तुम्हारी जीभ रूपी गौ खूंटे से मतलब नियंत्रण में रहनी चाहिए। तुम्हारी जीभ रूपी गौ खूंटे से बंधी रहनी चाहिए, क्योंकि यह खूंटे से खुलकर दूसरों के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए इसे खूंटे से बांध के रखो, नहीं तो खुल गई न जाने किस किस के मान की खेती को चर के आएगी। इसलिए इसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। कितनी ऊंची बात है। मैं पढ़ रहा था, एक ब्राजील के लेखक हैं पाओलो कोएल्हो। उन्होंने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी कि कुछ लोगों के अंदर नेतृत्व शक्ति तो होती है, पर वो कैसी? दूसरों को अपमानित करने की, दूसरों की राह में बाधा खड़ी करने की, दूसरों को मुश्किल में डालने की। और वो उनका कार्य तब तक लगातार चलता रहता है जब तक उन जैसा कोई बड़ा ना मिल जाए जो उनकी राह में भी बाधा डाल दे। वहां वो सम्मान देकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट बने रहते हैं, उनका मान बिगाड़ने के लिए वो रात दिन अपनी उसी वृत्ति का प्रयोग करते रहते हैं। अगर वे लोग अपनी उस नेतृत्व शक्ति को शुभ की ओर लगा दें तो पूरी अपने आसपास की जगह में, स्थान में
इतना बड़ा स्थान बना सकते हैं, मतलब दिलों में इतना बड़ा स्थान बना सकते हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मतलब हमेशा यादगार बन जाओगे। लेकिन ये देखो तो सही कि हमारी नेतृत्व शक्ति कैसी है, क्या काम बिगाड़ने वाली या काम बनाने वाली। तो सही बोलना, पारसियों के जो 3 सूत्र हैं उनमें एक तो हो गया होमदा, एक हो गया हुक्ता, तीसरा है हुवस्ता। हुवस्ता का मतलब होता है नेक कर्म, कि तुम्हारा सबसे पहले तो ध्यान जाना चाहिए अच्छे विचारों पर, दूसरा ध्यान जाना चाहिए अच्छे व्यवहार और अच्छे बोलने पर, तीसरा ध्यान जाना चाहिए अच्छे नेक ऐसे कर्म। एक चिंतक ने बड़ा सुंदर कहा, यदि तुम किसी काम को करने के लायक हो तो उसे बेहतर ढंग से करने के भी लायक हो। यदि तुम किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करने के लायक हो, मतलब किसी काम को करने लायक हो, तो उसे बहुत बेहतर ढंग से करने के लायक भी हो, तो हर कर्म में अपना 100% 100% देने की कोशिश कीजिए। तो फिर उसका मतलब है वही कर्म आपको आपके शिखर पर बैठाएंगे और आपको अपना एक आनंद देंगे जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ेंगे। देखिए आप किस काम को ठीक ढंग से करने लायक है। तो कुछ भी करना पड़े तो उसे साधारण ढंग से मत करो। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि गीता का ये एक सुंदर रूप है, अर्जुन शिष्य है और कृष्ण गुरु। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें एक प्रार्थना अर्जुन की थी। अब वो प्रार्थना क्या थी? कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ये कह रहा है कि मैं आपका शिष्य आपकी शरण में हूँ, लेकिन कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता के कारण, क्योंकि पूरा शरीर कंपित हो रहा है, मुख सूख रहा है, किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ, तो इस समय मैं नहीं जानता कि मेरा कर्तव्य क्या है। पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेताः, मेरा कर्तव्य क्या है इसके लिए मैं बहुत ही मूढ़ हो गया हूँ, मूर्खता से भर गया हूँ। तो मेरे लिए आप मेरा मार्ग दर्शाओ। उपनिषदों में जहाँ हम पढ़ते हैं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधेरों में हूँ, भटक गया हूँ, भ्रमित हो गया हूँ, मैं खो गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर लेकर चलो, मुझे उस तरफ लेकर चलो कि जहाँ मुझे मेरा लक्ष्य मिल सके। मैं दुखों से अमृत की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं असत से सत्य की तरफ जाना चाहता हूँ। ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है कि हम लोग ये कह सकें कि भगवान तुम मुझे राह दिखाओ।
कभी कभी जब मन बहुत पीड़ित हो तो अपने मन में पीड़ा को लेकर आंख में भले ही आंसू हों, परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने के लिए निमग्न होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से बहुत कुछ बल मिलता है। अर्जुन ने भी प्रार्थना की, मुझे नहीं सोचता कि मेरा रास्ता क्या है, आप मुझे बताओ, मैं तो शिष्य बन गया हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ।